इस कली काल में मानव जाति और हर व्यक्ति पापों के वशीभूत होकर अपने लक्ष्य को भूल गया है और उसका जिसके लिए इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है वह उसे भूलकर इन भोग विलास के चक्करों में पड़कर अपने आप को दिन प्रतिदिन नष्ट करता जा रहा है। जो साधक ये कहते हैं कि कलयुग में भगवान है ही नहीं, कलयुग में भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, उसका मार्ग क्या है, तो आज हम आपको बताते हैं कि कलयुग सबसे श्रेष्ठतम युग है और कलयुग में अगर एक क्षण भी तल्लीनता से पूरे मन लगाकर उस प्रभु का स्मरण कर लिया जाए तो वह प्रभु आप पर रीझ जाते हैं, क्योंकि वह प्रभु जानते हैं कि कलिकाल पापों का युग है। इसमें साधक भजन कीर्तन और भी यज्ञ दान तप और ध्यान योग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि पर पाप का एक माया रूपी जाल पड़ा हुआ है, वह हटता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई साधक तन मन धन से, जिस पर श्री राम जी की अति कृपा होती है, वो इस कलिकाल को अपनी साधना के जरिए अपनी मुक्ति का एक साधन बना लेता है और वह इससे बहुत जल्दी ही तर जाता है। जिस तरह से पहले सतयुग द्वापर और त्रेता युग में, सतयुग में बहुत ध्यान क्रिया करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बावजूद जब आपको भगवान की एक झलक प्राप्त होती थी और आपको द्वापर में पूजा विधि विधान शास्त्रों में जो वर्णित हैं उन हिसाब से, और त्रेता युग में तरह तरह के धर्म आचरण करके भक्त भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलिकाल तो इतना महत्तम है कि इस कलिकाल में कोई साधक भगवान को मात्र एक दिन सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तल्लीनता से उस प्रभु का अपने चित्त में ध्यान कर ले तो बस उसको उस आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन उस एक दिन को उस भगवान की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए साधक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है। जिस तरह से सोने को जलती आग में तपाकर उसके आभूषण बनाए जाते हैं, इसी प्रकार साधक तप रूपी में अग्नि में अपने आप को जलाता है, तब वह पूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तब वह प्रभु को अपने अंतःकरण में उनका ध्यान कर पाता है, वो भी मात्र एक क्षण के लिए, और उस एक क्षण में ही उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आजकल कलिकाल के प्रभाव में मानव जाति और हर व्यक्ति पाप के आवेश में आ गया है और उस प्रभु श्री राम जी को भूल चुका है, उसे अपना बनाना नहीं चाहता। और अगर उसे कोई अपना बनाना भी चाहता है तो ये संसार के लोग, इस माया से रचित जिनकी मूल बुद्धि है, वो लोग उसे उस मार्ग पे चलने नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी कोई भजन जप तप कीर्तन नियम आदि से करने लगे तो उसकी तरह तरह से आलोचना होने लग जाती है। कोई कहता है कि ये तो तपस्वी हो गया है, ये तो साधक हो गया है, अब तो ये भगवान को प्राप्त ही करेगा, हट जाओ बाबा जी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुवचन वो आपसे कहता है और फिर आपको उससे बहुत कष्ट देता है। फिर साधक इससे टूटकर अपने आप को इस साधना मार्ग से हटा लेता है और फिर उसी कलयुग के माया जाल में फंस जाता है। ये माया कब चाहती है कि व्यक्ति उससे अलग हो जाए, वो तरह तरह के उसके सामने दृश्य पैदा करती है, किसी भी प्रकार से यह मेरे बस में रहे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ना पा सके और उसका जो जीवन का असली रतन धन है जिसके लिए उसका यहां पर जन्म हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर को वह प्राप्त ना कर सके। लेकिन जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है, जो सच्चे साधक होते हैं और जिनका लक्ष्य दृढ़ होता है, वो हर मुश्किल को और हर आलोचना को सहते सहते बड़े खुशी के साथ उस प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं। जिस तरह से एक पत्थर को काट छांट कर और बहुत तरह से उसे एक मूर्ति का रूप दिया जाता है और फिर वह पत्थर रोता नहीं है बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे काट छांट कर एक ऐसा शेप दिया जाएगा कि एक दिन उसकी पूजा होगी,
उस पर धूप बत्ती जलेंगी, उसके सामने सभी मस्तक टेकेंगे और उसका हर तरह से इस संसार में और जिनके कार्य में वो आएगा उनका जीवन उससे सफल होगा। इसी हिसाब से अगर किसी सतगुरु की आप शरण में जाते हो, किसी संत को आप पकड़ लेते हो, तो वह संत आपको काट छाट कर आपके दोषों को, आपके अंदर जो मोह, अहंकार और भी बहुत से महान दूसरों की बुराइयां करना और ऐसे जो भीषण आपके अंदर द्वेष भरे हुए हैं उन्हें काट छाट कर आपको ऐसा पवित्र सेध देते हैं जिससे उसमें श्री राम जी समा सकें और आप अपना जीवन सफल बना सकें और इस चराचर जगत में आप अपनी ख्याति को बढ़ा सकें और श्री राम जी को अपना बना सकें। साधक का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, बस इसके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं बांटा है। जिस तरह से भरत जी श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तब उनसे कोई पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, आप श्री राम जी को क्यों चाहते हो, तब उनके मुंह से सब सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान अमान। बस उनको श्री राम जी के चरणों से प्रीति हो जाए, बस वह हर लता पता डाल डाली से यही कहते थे कि हे प्रभु किसी भी तरह से मेरे श्री राम जी मुझसे मिल जाएं। उनका सरल स्वभाव सा, सरल स्वभाव न मन को टिलाई जथा लाभ संतोष सहाई। जिस साधक का सरल स्वभाव हो जाता है और मान अपमान उस पर कोई असर नहीं करता और वह हर तरह से हर विश्वास उसका, हर आशा उस प्रभु से जुड़ जाती है, तो वह प्रभु उससे छिपते नहीं बल्कि तत्पर उसके सामने रहते हैं। हर क्षण हर पल उसको वह अपना बनाने के लिए तैयार रहते हैं और उसके जितने भी कष्ट हैं वो अपनी करुणा में से उसके सारे कष्टों को धोकर उसे अपना बना लेते हैं। बस साधक को करना कुछ नहीं है, बस साधक को पूरी तल्लीनता से उस प्रभु श्री राम का तन्मयता से ध्यान करना है। अपने जिह्वा रूपी तीर में राम नाम रूपी बाण को लगाकर और बड़ी सतर्कता से निशाना को साधना है। जहां पर हमारे श्री राम जी छिपे हुए हैं वो हमें किसी भी प्रकार हमें मिल जाएं, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाए।